दोस्तों 27 जून की वेदर रिपोर्ट जानने से पहले देखिए यहाँ पर थोड़े आंकड़े देख लेते हैं। जो नॉर्मल बारिश भारत के राज्यों पर होती है मानसून की, चाहे कहीं पर आया हो चाहे नहीं आया हो, तो वो लगभग 7 मिलीमीटर होती है, जबकि हो रही है 4.5 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर जो है वे देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखिए अलग अलग इलाकों के अलग अलग जो है वे रिकॉर्ड हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सेंट्रल इंडिया में भी लगभग 8.4 होनी चाहिए, 6.2 हो रही है। और इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 3.7 मिलीमीटर होनी चाहिए, जबकि यहां पर 3.9 मिलीमीटर हो रही है, यानी कि 0.2 मिलीमीटर थोड़ी यहां पर अधिक देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहां पर बात करें दोस्तों ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो यहां पर भी 12.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, और एक्चुअल में जो हो रही है वो 4.2 मिलीमीटर हो रही है। यानी कि जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश जो है वो यानी कि नहीं हो पा रही है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो बारिश की क्वांटिटी भी जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि पहले नॉर्मली जो 24 घंटे है वहां पर बारिश होनी चाहिए थी लगभग 6-6.5 मिलीमीटर के आसपास, अब 7 मिलीमीटर होनी चाहिए क्योंकि कम हो रही है। तो 42% के साथ मानसून जो है वो अभी भी बरकरार है 26 जून में भी। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से दोस्तों यहाँ पर मौसमी सिस्टम रहेंगे। तो देखिए जो मध्य भारत है और मध्य से दक्षिणी भाग है, यहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही है कई भागों पर, चाहे इसमें मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र के भाग हो, तेलंगाना के हो, दक्षिणी छत्तीसगढ़ हो, कई भागों पर जोरदार बारिश यहां पर हो रही है। यहां तक कि गुजरात के भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें यहां पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की, दिल्ली की, तो यहां पर क्या हो रहा है कि बारिश की गतिविधियां हो रही हैं कुछ ही भागों में, लेकिन जो वे हो रही हैं वे दोपहर के बाद देर शाम या रात्रि में होती है कहीं कुछ भागों पर। उससे पहले जो धूप है वो काफी जबरदस्त जो है वो निकलती है और तापमानों को काफी बढ़ा रही है, यानी कि बहुत तेज तीखी धूप जो है वो निकलती है। अब जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ दक्षिणी पूर्वी भाग बिहार के हैं, झारखंड के हैं, सबसे हाई टेम्परेचर इस समय यहां के ही देखने को मिल रहे हैं, यहां पर ही चल रहे हैं। 44-44.5 डिग्री के आसपास तापमान यहां पर पहुंच रहे हैं। ऊपर से कुछ मॉइस्चर भी यहां पर बंगाल की खाड़ी का आ रहा है, जिसकी वजह से जो वे 44 डिग्री के आसपास के तापमान है दोस्तों, वे भी आप मान के चले कि 46-47 डिग्री के आसपास जो है वे महसूस हो रहे हैं। तो यहां पर बारिश बढ़ने की जो संभावनाएं हैं वो लगभग 29-30 जून के आसपास है, और पहला सप्ताह जुलाई का काफी अच्छा बारिश का रहने वाला है। इसके अलावा मानसून भी लगभग 29-30 जून के आसपास ही यहां पर आगे बढ़ने वाला है, चाहे इसमें उत्तर प्रदेश के भाग हो, चाहे बचे हुए बिहार के भाग हो, चाहे झारखंड के भाग हो, चाहे बचे हुए छत्तीसगढ़ के भाग हो, चाहे मध्य प्रदेश के भाग हो, और यहां पर गुजरात के भागों पर, यहां तक कि उत्तराखंड तक मानसून आगे बढ़ सकता है। इस तरह के अपडेट जो है आए हुए हैं। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि किस तरह से दोस्तों आने वाली 27 जून में भारत के राज्यों का मौसम जो है वो रहेगा। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं 27 जून में दोस्तों जो बारिश की गतिविधियां, जैसे मैंने आपको बताया कि इन भागों पर यहां पर बढ़ रही है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र के भागों पर देखिए जलगांव, धुले, नासिक, उस्मानाबाद और नांदेड़, परभनी, लातूर और नंदुरबार, नासिक, धुले और वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, अकोला, वाशिम के साथ साथ मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर अच्छी जोरदार बारिश होने की संभावनाएं इन भागों पर यहां पर बनी हुई है। इसके साथ साथ तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भी कई स्थानों पर जोरदार बारिश जो है देखने को मिल सकती है, खासतौर से तटवर्ती कर्नाटक और केरल के भागों पर। छत्तीसगढ़ पर रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर और महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के आसपास के भागों पर भी कई इलाकों पर यहां पर जोरदार बारिश होगी। और उड़ीसा के भागों पर भी कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहां पर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के जो भाग है अलीराजपुर, धार, इंदौर, बड़वानी, बैतूल के आसपास के भागों पर काफी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है।
इसके साथ साथ उज्जैन, भोपाल, विदिशा, बैतूल, हरदा और बालाघाट, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी के आसपास के भागों पर भी मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बनी रहेगी। ग्वालियर, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर के भागों पर भी कुछ स्थानों पर यहां पर दोस्तों बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। और गुजरात के भागों पर छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिल सकती है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के भागों में भी बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। ठीक ठाक बारिश हो सकती है कुछ इलाकों पर। बिहार के भागों पर देखिए जो तापमान बढ़े हुए हैं वे लगभग औरंगाबाद, गया के आसपास के भागों पर है, पटना के भागों पर है, लेकिन कुछ भागों पर यहां पर मेघगर्ज के साथ बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ किशनगंज, अररिया और दरभंगा के भागों पर, कैमूर, और इसके साथ साथ यहां पर वैशाली के आसपास के भागों पर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज भी देखने को मिल सकती है। अब जो मैदानी राज्य हैं, देखें दोस्तों, यहां पर सही बात तो यह है कि इन भागों पर जो है थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, इसमें लगातार कमी आएगी। 27 जून में, फिर 28 जून में, 29 जून में नए सिरे से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी तब जब बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर नेपाल के भागों से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यहां से बिहार के भागों से, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से बारिश की गतिविधियां बढ़ती बढ़ती दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के भागों तक बढ़ेंगी। तो इस तरह से यहां पर फिर जो है नए सिरे से बारिश बढ़ेगी। अब देखिए राजस्थान के भागों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा और इसके साथ साथ जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर के आसपास के, व्यावर के आसपास के भागों पर भी कुछ भागों पर तेज हवाएं चलना या मेघ गर्ज के साथ कहीं पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होना, या कुछ भागों पर सिर्फ बादल आकर रह जाना, या कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी होना। क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कुछ भागों पर 50 मिलीमीटर से ऊपर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई हैं, लेकिन कुछ ही भागों पर। तो इस तरह से संभावना राजस्थान के भागों पर 27 जून में भी है। और इसके अलावा पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, नवाशहर के भागों में, हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार के आसपास के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं चलना, या सिर्फ बादल ही आकर रह जाना, बारिश नहीं होना, या कुछ भागों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होकर तेज बारिश भी हो जाना, कुछ ही इक्का दुक्का भागों पर। तो इस तरह की संभावनाएं हैं। दिल्ली के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के जो भाग है, यहां पर देखिए जो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट और कानपुर देहात, प्रयागराज, सोनभद्र के आसपास के भाग है। यहां पर कुछ भागों पर बादल दोपहर के बाद देर शाम या रात्रि में दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कुछ भागों पर सिर्फ हल्के फुल्के बादल आकर रह जाए, थोड़ी सी तेज हवाएं चल जाए, या कुछ भागों पर कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा वैसे बारिश के आसार नहीं है यहां पर। और जो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और अयोध्या, सुल्तानपुर के आसपास के भाग है, यहाँ का तापमान लगातार बढ़ रहा है। सबसे अधिक तापमान इन्हीं भागों का रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी छितराए हुए बादल कुछ थोड़े बहुत हल्के फुल्के दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से अपडेट 27 जून का दोस्तों भारत के राज्यों का है। 28 जून की अगर बात करें, 28 जून में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन भागों पर बारिश की गतिविधियां कम होंगी। नए सिरे से बारिश की गतिविधियां बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर आकर जब बढ़ेंगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम जुलाई में बनने की संभावनाएं हैं। तो कुछ भागों पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश से लगाकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के भागों पर यहां पर कई स्थानों पर जोरदार बारिश के आसार है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। और इसी प्रकार 29 जून में, जैसा कि आप खुद देख रहे हैं कि यहां पर बारिश लगातार कम हो रही है, यहां पर लगातार बारिश चल रही है। और नए सिरे से बारिश देखे बिहार के भागों से बढ़ती हुई आगे की तरफ जो है बढ़ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाएं नेपाल के भागों के थ्रू होती हुई आगे तक बढ़ेंगी। इसी प्रकार दोस्तों
यहाँ पर आने वाली 30 जून में भी यहाँ पर जोरदार बारिश होगी, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के भाग है। और ये धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों से बढ़ती हुई आगे बढ़ेगी। यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत बादल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के भागों पर दिखाई देंगे। और ये बारिश की गतिविधियाँ 1 जुलाई में यहाँ पर बढ़ेगी, 2 जुलाई में और अधिक होगी, 3 जुलाई, फिर 4 जुलाई और देखिए 5 जुलाई यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होने की संभावनाएं है। और इस तरह से जो है दोस्तों भारत के राज्यों का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।